हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पहाड़ी छोकरा। तो आज हम पूरी फैमिली पहुंच चुके हैं महाराणा प्रताप गौरव केंद्र, जो कि फ़तेह सागर के नियरेस्ट पड़ता है। आप फ़तेह सागर पे जाके वहाँ से किसी से भी पूछेंगे तो आपको वो डायरेक्शन बता देंगे। तो पूरा दिन भर हमने यहाँ पे एंजॉय किया और इवनिंग में यहाँ पे होता है वाटर शो। तो बहुत ही शानदार वाटर शो होता है और आप ये देख सकते हैं ये रास्ता कि किस तरीके से हम वाटर शो के लिए अंदर जा रहे हैं और किस तरीके से पूरा ऑडिटोरियम यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ से हम लोग पूरी फैमिली एंटर कर रहे हैं और ये है यहाँ का ऑडिटोरियम। तो क्योंकि सिंस हम लोग बहुत अर्ली यहाँ पे पहुँच गए थे, तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो जने कम ही है। और इनफैक्ट हम लोग ये फर्स्ट जो यहाँ पे अभी एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ से एंटर करके आप देखोगे कि क्या होगे, बहुत प्यारा ऑडिटोरियम और बहुत ही शानदार व्यू। तो इवनिंग में ये शो 7:30 बजे स्टार्ट होता है और आप ये इसकी लाइटिंग दे सकते हैं। अभी शो स्टार्ट नहीं हुआ है। सेंटर में वाटर है और वाटर में 3D लाइट शो, जो कि बहुत ही शानदार है। और यहाँ पे बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं कि बहुत सारा वाटर है पापा और ये अंशु का काका भैया। चलो आइए एंजॉय करते हैं हम लोग। आप चिंता ना करें, मैं बस अभी आया। मेवाड़ राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी अंचल में स्थित ये राज्य अपने कण कण में हिंदुस्तान का गौरवशाली इतिहास समेटे हुए है। सूर्यवंशियों की इस धरा के वीरों ने स्वाधीनता और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए जो बलिदान और त्याग किए, वे आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। मेवाड़ की ये धरा स्वाभिमान और शौर्य के प्रतीक बप्पा रावल की धरा है, जिन्होंने अरब आक्रांताओं को परास्त कर गजनी पर अपना विजय ध्वज फहराया। कला, संस्कृति और दुर्ग निर्माण करने वाले अजय योद्धा महाराणा कुंभा की धरा है। बाबर के आक्रमणों के विरुद्ध भारतीय राजाओं के संघ का नेतृत्व करने वाले महाराणा सांगा की धरा है। बलिदान, तपस्या या फिर त्याग करने वाली पन्नाधाय हो, तन मन धन सर्वस्व समर्पण करने वाले भामाशाह हो, या फिर निगरता और शून्य से सृष्टि खड़ी करने वाले महाराणा हमीर हो, इस धरा के शूरवीरों ने हमें सदैव गौरवान्वित किया। इन्हें झुकना कभी स्वीकार नहीं, आत्मसमर्पण तो मानो स्वप्न में भी नहीं। साहस और शौर्य का प्रमाण सिर्फ रणभूमि पर ही नहीं किया गया, बल्कि जौहर की ज्वालाओं से भी महारानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन के मलिन इरादों को असफल किया। बात भक्ति की हो या फिर शक्ति, यहाँ की देवियों ने संपूर्ण विश्व को अपने योगदान से स्तब्ध किया। इसी यशस्वी कर्म धरा से उभरा एक ऐसा वीर जिसके तेज से दीप्यमान हुआ न केवल मेवाड़ बल्कि पूरा देश, पूरी दुनिया। 9 मई 1540 ईस्वी मेवाड़ के सबसे अभेद्य किले कुंभलगढ़ में महारानी जयवंता बाई ने एक पुत्र को जन्म दिया।
यूं मानो कि किले को आभास हो कि भारत के इतिहास में सिसोदिया कुल को आलोकित करने वाले कुल दीपक शौर्य के सूर्य का जन्म हुआ है। इस होनहार शिशु का नाम रखा गया प्रताप सिंह। महारानी जयवंती प्रताप की केवल मां ही नहीं बल्कि उनकी पहली गुरु भी थी। जीवन जीने की सीख, शिक्षा, संस्कार सब कुछ उन्होंने अपनी माता से ग्रहण किए। राजकुमारों के समान ही शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई। शस्त्र और शास्त्र विद्या, अश्व परीक्षण, राजनीतिक दांव पेच, युद्ध संरचनाएं, सैन्य रणनीति, तलवारबाजी, तीरंदाजी, किशोर प्रताप ने सभी में महारत हासिल की और उनका जीवन राजसी वैभव से अप्रभावित सादगी, सरलता और विनम्रता लिए हुए था। सांझ ढलने को है और टीका भी तो घर नहीं लौटा। आ जाएगा, आप चिंतित ना हो, वो अपनी रक्षा करना भली भांति जानता है। जैसे ब्रिज में लल्ला, मराठी में बाड़ा, वैसे ही भीलों में बच्चे को प्रेम का संबोधन है कीका। और ये फिक्र करता परिवार किशोर प्रताप के घर लौटने का इंतजार कर रहा है। भील परिवार प्रताप को अपने पुत्र समान मानते थे। कुंभलगढ़ में निवास के दौरान अपना अधिकतम समय वे भील बालकों के साथ व्यतीत किया करते थे। कहते हैं कि प्रताप मात्र महाराणा उदय सिंह के पुत्र नहीं बल्कि प्रत्येक भील परिवार के पुत्र थे। सर्व समाज के प्रिय थे। इन रिश्तों ने उन्हें एक अद्भुत नेतृत्वकर्ता बनने की सीख तो दी ही, साथ ही साथ मेवाड़ के घने जंगलों की समझ भी प्रदान की। बचपन की ये सीख प्रताप कभी नहीं भूले और भविष्य में युद्ध के दौरान इन्हीं जंगलों से सैन्य संचालन कर उन्होंने मुगलों को लोहे के चने चबवा दिए। आक्रांता अकबर को मुगल सल्तनत पर पकड़ मजबूत करने के लिए मेवाड़ को अपने अधीन किए बिना चैन नहीं था और इसी मेवाड़ पर अकबर नहीं हुकूमत कर पा रहा था और नहीं उन्हें झुका पा रहा था। छटपटाहट में उन्होंने कई बार अपने दूत भेजकर मेवाड़ को अपनी ओर मिलाने की कोशिश की, जिसका मतलब था अकबर की बादशाहत कबूल करना। पर मेवाड़ कहाँ कभी किसी के आगे झुका है। समकालीन मेवाड़ शासक सिसोदिया वंश के महाराणा उदय सिंह ने ये अधीनता स्वीकार नहीं की। फिर क्या था? अकबर ने आक्रोश में आकर मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के किले पर आक्रमण कर दिया। किले की सुरक्षा का भार जयमन एवं फत्ता को सौंपा गया। हजारों वीरों ने केसरिया बाना सजाया। असंख्यक छत्रानियों ने अपनी अस्मिता बचाने हेतु वीर पत्ता की पटरानी फूल कंवर के नेतृत्व में गौरवमयी जौहर किया। किला जीतकर अकबर ने बेदर्दी से 30,000 से अधिक आबाल वृद्ध स्त्री पुरुषों का कत्ल एवं विध्वंस किया। ये नरसंहार इतिहास में अकबर के नाम पर एक बड़े धब्बे के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। गोगुंदा 28 फरवरी 1572 ईस्वी होली का दिन था। महाराणा उदय सिंह के अंतिम संस्कार में उपस्थित सारे सामंत चकित थे। मेवाड़ की परंपरा के अनुसार
अंतिम संस्कार में ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी शामिल नहीं होते, किंतु प्रताप वही थे और महाराणा उदय सिंह की भटियानी रानी के पुत्र जगमान अनुपस्थित थे। ये देख सभी प्रमुख सरदारों के मन में शंका पैदा हुई और फिर उन्हें मालूम हुआ कि महाराणा उदय सिंह ने अपनी मृत्यु से पूर्व जगमाल को राजगद्दी सौंप दी है। मेवाड़ की परंपरा में ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी माना जाता है, अतः राम उमरावों ने वन मंत्रणा कर महादेव जी की बावड़ी के जल से राज्याभिषेक कर प्रताप को महाराणा घोषित कर दिया। ये विश्व का अनूठा राज्याभिषेक समारोह था जो महाराणा प्रताप की योग्यता पर मेवाड़ के विश्वास का भी प्रतीक था। जिस समय महाराणा प्रताप सिंह ने विधिवत कुंभलगढ़ में मेवाड़ की गद्दी संभाली, उस समय मेवाड़ साम्राज्य बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। राज्य की बागडोर संभालते समय उनके पास न राजधानी थी न राज्य वैभव, बस था तो स्वाभिमान, गौरव, साहस और पुरुषार्थ। सर्वथा विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अपना रास्ता बनाया। इस कांटों भरे ताज को माथे पर रखकर लोक जागरण का नवीन पर्व प्रारंभ करना था और इसका प्रारंभ किया सार्वजनिक कार्यक्रम में स्वयं की भीष्म प्रतिज्ञा से। मैं जन्मभूमि की रक्षा के लिए लड़ूंगा। जब तक मैं मेवाड़ को पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं करा लेता, तब तक मैं सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा तथा पलंग पर भी नहीं सोऊंगा। पत्तों के जय महाराणा प्रताप, जय जय महाराणा प्रताप, मेवाड़ी शूरवीर जय जय महाराणा प्रताप, जय जय महाराणा प्रताप, जय जय महाराणा प्रताप, मेवाड़ी शूरवीर जय जय महाराणा प्रताप। कोई मत मुखरे जान गिरा पर्वत, कोई आन गिरा रणबीच भीषणता से लड़ते लड़ते भगवान गिरा। कोई मत मुखरे जान गिरा पर्वत, कोई आन गिरा रणबीच भीषणता से लड़ते लड़ते भगवान गिरा। होती थी भीषण और कातिल से छाया था भटका हार, जीत का पता नहीं क्षण किधर विजय क्षण उधर विजय। क्षण इधर विजय क्षण उधर विजय, क्षण इधर विजय क्षण उधर विजय। जय जय महाराणा प्रताप, जय जय महाराणा प्रताप, मेवाड़ी शूरवीर जय जय महाराणा प्रताप की रगों में अब तक मैदानी युद्ध का मोर्चा संभाला है। शेष सेना के साथ प्रताप ने हल्दी घाटी से पहाड़ों की ओर मोर्चा जमाने के लिए प्रस्थान किया। घायल चेतक ने हल्दी घाटी के पार जाकर बलीचा के निकट एक बड़े नाले को एक छलांग में पार कर प्राण त्याग दिए और चेतक भारतीय इतिहास में अमर हो गया। रणबीच चौकड़ी भर भर करके पन बन गया निराला महाराणा प्रताप।